हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग बात करेंगे क्लास 6 का जो आपका चैप्टर है फर्स्ट, उसी का नेक्स्ट पार्ट बात करेंगे। इससे पहले जो लास्ट वीडियो मैंने बनाया था उसमें हमने एक्सरसाइज 1E तक का हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग 1F में जो आपका एस्टिमेशन है उसके बारे में हम लोग जानेंगे, एस्टिमेशन क्या होता है। तो देखो, एस्टिमेशन का मतलब होता है अंदाज लगाना। जो जैसे कि मान लो कि कोई क्रिकेट मैच हो रहा है, ठीक है, और क्राउड बहुत है वहाँ पे, तो क्राउड को देखकर एक अंदाज लगाया जाता है। वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है, उसे कहते हैं एस्टिमेट करना। जैसे मान लो कि कोई अर्थक्वेक आ गया, उसमें बहुत सारे लोग की डेथ हो गई, तो वो जो डेथ हुई तो वो एक अंदाज लगाया जाता है कि इतने लोगों की उसमें डेथ हुई। तो इस तरह के चीज़ों को हम लोग एस्टिमेशन कहते हैं। अब हम लोग को इस चैप्टर में जो हमारे ये जो एक्सरसाइज है उसमें यही देखना है कि एस्टिमेशन किस तरह किया जाता है। तो देखो बच्चों, किसी भी नंबर को जैसे कि मान लो लिखा हुआ 43, ठीक है, इसको एस्टिमेट करके मतलब राउंड ऑफ करके इसको लिखना होता है। जैसे कि 43 को हम 40 लिख सकते हैं, एक राउंड ऑफ किए, तो उसका कुछ रूल है, उस पर हम लोग बात करते हैं। देखो, सबसे पहले तो कि एस्टिमेटिंग नियरेस्ट टू 10, एस्टिमेटिंग नियरेस्ट टू 10 मतलब 10 के नियरेस्ट किस तरह हम लोग एस्टिमेट करते हैं। जैसे एक नंबर ले लो 33 और दूसरा नंबर ले लो 37। इसको एस्टिमेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 30 से 40 का एक लाइन ले लेंगे, 30 से 40, ठीक है। अब देखो 30 से 40 एक हमने लाइन ले लिया, उसके बीच में ये 33 और 37 आएगा, ठीक है। इसके बीच का मिडिल पार्ट जो क्या हो जाएगा आपका 35, है ना। तो देखो ये जो 33 है कहाँ लाई कर रहा है, इधर ही कहीं लाई करेगा 35 से पहले, और ये 35 के बाद, ठीक है। तो देखो जो 35 के बाद लाई करेगा उसको हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे राउंड ऑफ करके 40, जो 35 से पहले आएगा उसको लिखेंगे डायरेक्ट राउंड ऑफ करके 30। मतलब अगर बात की जाए कि 33 का नियरेस्ट 10 एंड 10 मतलब लिखे नियरेस्ट 10 लिखना हो तो क्या लिखेंगे 30। उसी तरह से 37 का नियरेस्ट 10 लिखना हो तो क्या लिखेंगे 40। क्यों? क्योंकि ये 35 से ऊपर जा रहा है। अब एक और ध्यान रखो, अगर मान लो कि ये लिखा हो 35 ही और 35 को हमें नियरेस्ट 10 करना है, तो हम लोग क्या करेंगे कि जब मिड वे में कहीं कोई नंबर रहता है तो हमेशा हम लोग ऊपर वाला नंबर लेते हैं। मतलब अगर 35 लिखा रहे तो उसको एस्टिमेट करके 40 करेंगे। देखो बच्चों, इसको बनाने के लिए एक छोटा सा रूल है, आप उसको ध्यान रखिएगा तो आपका एक बिना किसी परेशानी के आराम से बन जाएगा। जैसे देखो, जब हमें किसी डिजिट का नियरेस्ट 10 निकालना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, जब नियरेस्ट 10 निकालना हो तो इसके वंस वाले डिजिट को, 2 डिजिट का नंबर है, इसका नियरेस्ट 10 निकालना है, तो वंस प्लेस में जो डिजिट है उसको कॉन्सेंट्रेट करो। वंस प्लेस में क्या है इसका 3, और ये 3 जो है 1 to 10 में 5 से पहले आएगा। 1 to 10 का अगर लाइन बनाया जाए तो 5 होगा आपका मिड में, ठीक। अब देखो ये 5 से पहले आ रहा है, मतलब कि इसको एस्टिमेट करना हमको इस जो हमारा सबसे इसका नीचे वाला जो पोजीशन है उस पे, मतलब 33 का नीचे वाला पोजीशन क्या होगा 30। तो इस तरह से हम लोग इसको एस्टिमेट करेंगे। तो ऐसे भी लिखा जा सकता है इसको कि आप इसका जो वंस प्लेस में जो नंबर है उसको देखिए और वो देखिए कि वो आपका 5 से पहले आ रहा है या 5 के बाद आ रहा है। अगर 5 से पहले आ रहा है तो उसके पहले वाला जो डिजिट है नंबर है उस पर ध्यान दीजिए, और अगर 5 के बाद आ रहा है तो बाद वाला पे कीजिए। जैसे देखो 33 है तो 33 का ये देखो ये 3 वाला पोजीशन जो है पहले आ रहा है, हम लोग इसको नियरेस्ट 10 अगर करें तो क्या लिख सकते हैं 30, ठीक है। और 37 को देखो 37 में वंस प्लेस को ध्यान रख रहे हैं, तो ये क्या है 7 है, ये क्या है 5 से बाद है, मतलब ये जाएगा आगे, नियरेस्ट 10 का क्या हो जाएगा 40,
उसी तरह से जिस तरह हमने इसको नियरेस्ट 10 एस्टिमेट किया है, उसी तरह से आपको नियरेस्ट 100 और नियरेस्ट 1000 को भी एस्टिमेट करना होता है। जैसे देखो नियरेस्ट 100, अब जैसे देखो नियरेस्ट 100 को एस्टिमेट करने के लिए क्या करना होगा, जैसे कि 4 2 3 हमने एक नंबर लिया और दूसरा नंबर हमने लिया 4 5 7, ठीक है। 4 2 3 और 4 5 7 हमने दो नंबर ले लिया। अब हम लोग को नियरेस्ट 100 एस्टिमेट करना है, तो अगर मान लो लाइन पे बनाना हो तो कैसे करेंगे, ये 422 है तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 400, और ये 457 है तो यहाँ हम लोग 500, इसका मिड में क्या हो जाएगा 450 हो जाएगा ना। अब देखो मिड में के बाद 423 कहाँ जाएगा, 450 से पहले, और 457 कहाँ आएगा इसके बाद। तो जो इसके पहले आ रहा है 423 उसको एस्टिमेट करके क्या लिखेंगे हम लोग, एंड 200 नियरेस्ट 200 400, और 457 देखो 450 के बाद आ रहा है ना, तो 457 को नियरेस्ट 100 क्या करेंगे 500, ठीक है। तो हर क्वेश्चन को आपको इस तरह से ड्रॉ करके नहीं बनाना है, आप लोग डायरेक्ट उसको एस्टिमेट कर सकते हैं। जैसे कि जो हमने रूल बताया था कि 423 को किस तरह से एस्टिमेट करेंगे, देखिए ये तो हमने एक आपको लाइन बना के किया है, इस तरह से आपको नहीं करना, ये समझने के लिए था। करना क्या है वो देखिए, जैसे कि हम लोग नियरेस्ट 10 में वंस प्लेस पे ध्यान दिए थे, उसी तरह से नियरेस्ट 100 पे हम लोग टेंस प्लेस पे ध्यान देंगे। टेंस प्लेस पे जो भी डिजिट होगा उसको कंसंट्रेट करेंगे। अब देखो नियरेस्ट 100 के लिए टेंस प्लेस पे क्या है, यहाँ 2 जो है आपका 1 और 10 में 5 से पहले आता है, मतलब क्या है कि इसका जो भी वैल्यू होगा वो हमारा पहले वाला होगा, मतलब 423 है ना। तो नियरेस्ट 100 इसका ये आपका 10th प्लेस में जो कि 5 से पहले है, 2 है 5 से पहले, ठीक। तो इसका नियरेस्ट प्लेस हो जाएगा आपका नियरेस्ट 100 हो जाएगा 400। अब देखो जो ये जो नंबर आपका 457 देखो नियरेस्ट 100 करेंगे और फिर ध्यान देंगे 10th टर्म पे। 10th टर्म क्या आपका 5 है, तो अब देखो हमने बताया था कि अगर मिड में ही अगर नंबर आ जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, जो उसका ऊपर वाला पोजीशन है मतलब 500 वो ले लेते हैं, ठीक है। तो इसका एस्टिमेशन क्या हो जाएगा 500। इसी तरह से आपका एस्टिमेटिंग नियरेस्ट टू 1000 भी होता है। 1000 भी आपका आसान है, जैसे कि नियरेस्ट 10 में हम लोग वंस प्लेस को कॉन्सेंट्रेट करते हैं और नियरेस्ट 100 को में हम लोग टेंस प्लेस पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। उसी तरह से नियरेस्ट 1000 पे हम लोग 100 प्लेस पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। जैसे देखो 7693 एंड एक और नंबर ले लो 5316, ठीक है। अब देखो 7693 को हमको एस्टिमेट करना है नियरेस्ट टू 1000, तो कैसे एस्टिमेट करेंगे, इसका जो 100 प्लेस पे नंबर है 6 है, उस पे कंसंट्रेट करो, उसके बारे में सोचो कि ये 1 to 10 के बीच में ये देखो 6 जो है किधर आएगा, 5 किधर आ जाएगा ना। तो हम लोग को क्या करना है, इस 7693 को एस्टिमेट करके जो आगे वाला पोजीशन है, मतलब 7693 किसके बीच में आएगा, नियरेस्ट टू 1000 करना है ना, तो ये आ जाएगा देखो 7000 से लेकर 8000 के बीच में, है ना। तो इस रेंज में अब हम लोग को देखो ये 6 का पोजीशन चेक करना था ना, 100 प्लस जो नंबर है ये हमारा आ रहा है 5 से ऊपर, तो क्या करेंगे, इसको हम लोग इस पोजीशन पे ले जाएंगे, मतलब इसका जो नियरेस्ट 1000 हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 8000। 7693 का नियरेस्ट 1000 प्लेस क्या हो जाएगा 8000। अब देखो यहां कह रहा है 5316 कुछ चीज जैसे ये जो हमने किया इसको आपको माइंड में कैलकुलेट करना पड़ेगा कि इसका रेंज कहां से कहां जाएगा। जैसे 5316 का रेंज अगर 1000 प्लेस की बात करें तो कहां से कहां जाएगा, 5000 से लेके 6000 के बीच में। तो अब देखो 100 प्लेस में क्या है 3 है, 3 हमारा 5 से नीचे होता है, मतलब जो हमारा रेंज था 5000 से 6000 तक, उसमें जो नीचे वाला रेंज है